स्वागत है आप सबका सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। इस 10 सेकंड में आप अपना आंसर देंगे और फिर मेरे आंसर से चेक करेंगे कि आपके स्कोर कितने हैं और कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में कितने प्रकार से आपातकाल लगाए जा सकते हैं? 1, 2, 3। भारत में आपातकाल का प्रावधान नहीं है। राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ब्रिटेन के संविधान से, क तथा ख दोनों से। राइट आंसर है क तथा ख दोनों से। आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है? 15वां, 16वां, 12वां, 18वां। राइट आंसर है आपका 18वां। आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 252 से 260 तक, अनुच्छेद 252, 256 तथा 260। राइट आंसर है अनुच्छेद 352 से 360 तक। एक्चुअल में आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 352 टू 360 तक है, लेकिन 352, 356 एंड 360, यह 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन एंड 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। भारत में कौन कौन से आपातकाल लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, उपरोक्त में तीनों। राइट आंसर है उपरोक्त में तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, 356, 360, उपरोक्त तीनों। राइट आंसर है अनुच्छेद 352। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उस राज्य में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 252। राइट आंसर है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन। राइट आंसर है राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उस राज्य का वार्षिक बजट कौन पेश करता है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र सरकार। राइट आंसर है केंद्र सरकार। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आपात किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? युद्ध एवं वाह्य आक्रमण की स्थिति, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, युद्ध, वाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति एवं इसकी संभावना होने पर, युद्ध, वाह्य आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी, असंतोष की स्थिति या इसकी संभावना होने पर। राइट आंसर है युद्ध, वाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या इसकी संभावना होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। राइट आंसर है 3 बार। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए इनमें से किस परिस्थिति का उल्लेख नहीं है? युद्ध, वाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, सशस्त्र विद्रोह। राइट आंसर है सशस्त्र विद्रोह।
किस संविधान संशोधन के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक गड़बड़ी, अव्यवस्था, असंतोष शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? राइट आंसर है 44वां। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया? 1975, 1976, 1977, 1978? राइट आंसर है 1978। सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के समय भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री, फखरुद्दीन अली अहमद एवं श्रीमती इंदिरा गांधी, बीबी गिरी एवं लाल बहादुर शास्त्री, बीबी गिरी एवं श्रीमती इंदिरा गांधी? राइट ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद एवं श्रीमती इंदिरा गांधी। सन 1975 में किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक गड़बड़ी, असंतोष या व्यवस्था? राइट आंसर है आंतरिक गड़बड़ी, असंतोष या अव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? सन 1962 चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय, सन 1971 पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के समय, सन 1975 देश में आंतरिक गड़बड़ी, असंतोष या व्यवस्था के आधार पर? तीनों बार। राइट आंसर है तीनों बार। सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं जवाहरलाल नेहरू। सन 1971 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं लाल बहादुर शास्त्री, फखरुद्दीन अली अहमद एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं श्रीमती इंदिरा गांधी, बीबी गिरी एवं श्रीमती इंदिरा गांधी? राइट आंसर है बीबी गिरी एवं श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352? राइट आंसर है अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22? राइट आंसर है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22? राइट आंसर है अनुच्छेद 19। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है तब अनुच्छेद 19 से ये भी समाप्त नहीं होगा। निम्न में से कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी? 1962, 1965, 1971, 1975? राइट आंसर है 1965। एक्चुअली 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। ये अभी चल ही रहा था ताकि 1965 में भी युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान के साथ। तो 1962 में जो आपातकाल लागू हुआ था वो चल रहा था, कंटिन्यू था, इसीलिए 1965 में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए हमारा राइट आंसर 1965 होगा। इनमें से कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में घोषित नहीं हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, उपरोक्त में कोई नहीं? राइट आंसर है वित्तीय आपातकाल। अभी तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है?
पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सन 1975 का राष्ट्रीय आपात लगभग कितने समय तक लागू रहा? 12 महीने, 6 महीने, 21 महीने, 30 महीने। राइट आंसर है 21 महीने। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुई थी? पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है पंजाब। सबसे अधिक समय 7 वर्षों तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, जो एक अपवाद स्वरूप है? पंजाब, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग इस प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर लोकसभा पहले से भंग हो तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा उपयुक्त बहुमत से पारित करेगी और नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के अंदर इसे लोकसभा द्वारा भी पारित करवाना आवश्यक है। अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं होती है तो यह प्रस्ताव वहीं समाप्त माना जाएगा। संसद की स्वीकृति मिलने पर इसकी अवधि 6 माह की होगी। 6 माह से अधिक अवधि के लिए प्रत्येक 6 माह पर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी और इस प्रकार अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा तथ्य राष्ट्रपति शासन के बारे में सही है? यह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उस राज्य में लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की तिथि से 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। संसद से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसमें वृद्धि के लिए हर 6 माह पर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। किसी राज्य में अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अभी तक कितने बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। राइट आंसर है 1 बार। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जब 1975 में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, उस समय 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर 1 बार होगा। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।